भैया 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 अमर सिंह डाल दूंगा नाल, सारा माल निकल कर बाहर आ जाए। मैं वो इंसान हूँ, कलेजा तक कट के गिर जाएगा। सेनापति अमर सिंह, आपने हमको बचाया है। अरे आपने हमको किस लिए बचाया है? मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ लुट गया। मेरा बेटा जिसको इन लोगों ने शराब पिला करके, हमारे बेटे को फंसा करके, झूठे इल्जाम में हमसे मार मार के हमारे हाथों से उसे बाहर निकलवा दिया है। हमारी पत्नी जिसकी आंखें इस हरामजादी ने फोड़ करके उसे हमारी नजरों से दूर कर दिया है। एक हमारी माथी जिसका खून आपने किया था। इस दुनिया में हमारा क्या बचा है अमर सिंह, क्या बचा है? मैं जीना नहीं चाहता हूँ। इससे अच्छा मुझे गोली से मार दो अमर सिंह, मुझे भी मार दो अमर सिंह। नहीं नहीं महाराज, आप इतनी आसानी से कह दिया कि आप मुझे मार दो। जिस बगीचे को फूलों से सजाया हो, कभी उजाड़ने की हिम्मत नहीं जताई। शायद याद होगा, मैं वो इंसान हूं, आपके पिता के ना रहने के बाद आपकी मां को सिंहासन पर बिठाया, या हीरागढ़ के मन का बनाया, रक्षा करने का वचन दिया। आप मेरी गोद में पड़े। महाराज, सब कुछ हमें याद है। अगर चाह लेता तो ये हुकूमत आपके हाथ नहीं होती। यहां का सहनता ये अमर सिंह था, लेकिन नहीं, इस हवेली का नमक मेरे रगों के अंदर है। नमक अदा किया है। आपकी बातें सुनकर कलेजा फट रहा। हुजूर, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। जिसको राखे साइयां, मार सके न कोई, पाल न पाका कर सके, चाहे दुनिया पे। महाराज, आपको खुशी होगा, रही आप के बच्चे की और आपकी पत्नी की, तो आपका बच्चा भी सलामत है, आपकी बीवी भी सलामत है। कहाँ है मेरा बेटा? मेरा बेटा कहाँ है अमर सिंह? महाराज, धैर्य रखें। जाओ, महारानी जी को और राजकुमार को लेकर यहाँ आओ। ये कैसे होगा देवर जी? जाओ, लेकर आओ। बेटा, बेटा, प्रिय, प्रिय, तुम ठीक कैसे हो गई हो? तुम्हारी तो आंखें इन जालिमों ने फोड़ दिया था। तुम कैसे ठीक हो गई हो प्रिय? हाँ स्वामी, मेरी आंखों को फोड़ दी गई थी, लेकिन धन्यवाद तो है देवी जी का कि जिनकी वजह से मेरी आंखों की रोशनी ठीक हो गई। हाँ स्वामी, और इतना ही नहीं, सबसे बड़ा उपकार तो सेनापति जी का है। सेनापति जी ने एक दिन मेरी जान की रक्षा किया और अपने बेटे को मुझसे लाके मिलाए। बहुत बड़ा एहसान है स्वामी। सेनापति अमर सिंह, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ। और हाँ, मैं उस देवी के दर्शन करना चाहता हूँ जिस देवी ने मेरी पत्नी की आंखें ठीक किया है। महाराज, महाराज, ये वो लड़की है, ये यहाँ की है, मृतलोक की नहीं, बल्कि प्रस्थान मुल्क की एक शहजादी शारा।
भरी है। इन्हीं के जरिए, इन्हीं के कर कमलों से आपका बच्चा बचा, आपकी महारानी, आपकी पत्नी की आंखों की रोशनी वापस आई। ये साक्षात देवी आपके समक्ष खड़ी है। बेटी, राजन, आपका उपकार, आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ। जब तक हमारी जिंदगी रहेगी तब तक मैं आपको कभी नहीं भूल सकता हूँ बेटी, कभी नहीं भूल सकता। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप एक शहंशाह हैं, ऐसा मत कीजिए। ये तो मेरा नेम था, ये मेरे परिस्तान का उसूल था। हम परियां किसी को कष्ट को देखते हैं तो उसको कष्ट से निवारण करने के लिए पहुंचते हैं। मैंने कोई उपकार नहीं किया है भैया, यही मेरा धर्म है, यही हमारा खानदानी पेशा है माँ, और कुछ भी नहीं। और हाँ अमर सिंह महाराज, आज वही बात फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने मेरी राजमाता का खून क्यों किया था, क्यों बताओ मुझे। महाराज, महाराज, राजमाता का खून नहीं किया, मैं निर्दोष हूं। हाँ, सच्चाई, बंगले से शमशीर की चोरी हुई, शमशीर के जरिए राजमाता का कत्ल हुआ और खून का इल्जाम मुझ पर लगा। महाराज, आपने वक्त नहीं दिया। काश समय वक्त मिल गया होता तो मैं सच्चाई आपके सामने पेश कर देता, लेकिन आपने वक्त नहीं दिया। अमर सिंह, आज मैं तुम्हें वक्त देता हूं कि उस कातिल को, हमारी राजमाता के कातिल को ढूंढ करके हमारे सामने लाया जाए। महाराज, जब खूनी कातिल हत्यारा बाहरी होता है तो आसानी से मिल जाता है, और जब करीबी होता है तो खोज करने में बहुत कठिनाई पड़ती है। जिस पर लोग शक नहीं करते कि कभी ऐसा नहीं करेगा, सबसे बड़ा खतरनाक इंसान वही होता है, तो फिर उसके खोजने में बहुत कांकर चालना पड़ता है। और हाँ महाराज, मैं तो उसी वक्त तो तलाश कर लेता, लेकिन हमें खौफ था कि कहीं खून खून की तरफ न मुड़ जाए, इसे नहीं तो कातिल को मैं उसी वक्त खोज निकालता। कहने का मतलब, शेरा तुम जरा हंटर लाओ। इधर तुम जैसे बदचलन औरत को अगर मैं बहन बना लूं तो मेरी तौहीन है। अगर मैं अपने जूते से तुझे मारूं तो तौहीन जूते की है, तेरी नहीं। कहाँ है तू हाथ बहिन? उसका पेशाब भी तेरे लिए अमृत है। बहुत सही। महारानी बनोगी। मारे के चल रहा सिस्टम। आप बता। किस जुबान से एक भाई भाई को मारने जा रहा है और कहता है भैया? घबराओ नहीं, ये बताओ कि मेरे बंगले से शमशीर किसने चुराई? देखो, चुराव वाली बात न करो,
चोरावे के कहू चोराए हो या कहो कि खून किसने किया? रेगिस्तानी ऊंट। सुन, याद रखो, सच्चाई बताओ, नहीं ये जो खरबूजा की तरह खोपड़ी लेकर टहल रहे हो, इस खोपड़ी के कूदे निकाल कर क्या ये बताओ, बचब तो हम वैसो न हम जानी थे। वो तो सत्य है। विनोद का फोन के हो कि नहीं थे? विनोद क्या फोन कर दिया, पिंडा का नवरात चल रहा है, व्यवस्था नहीं है। आज करना होगा, हम आएंगे। अगर हम बता दें, अगर हम तुम तो हमसे बोल पड़े तो है ऊपर संजय से महाजी टूल जी। आज हमारा त्योहार नाश हो, अगर कोई बात हुई तो तुम्हें माथे जाई पक्का। पक्का है, आगे तुमने लगा दिया है। एक बात ये बताओ, अगर हम सही बता दे तो क्या हमको एक मेहरारू ना है नकाब लगावत हो यार। अगर हम तुम्हें बता दे तो क्या हमको छोड़ दे हो? अगर तुम सफाई में निकल गए तो तुम्हारी जान बच सकती है, लेकिन अगर गुनहगार पकड़े गए, जरा से पकड़ आ गई तो फिर नहीं बचोगे। चिंता न करो मामा, सही कहो। क्या कहा? मामा मामा तुम जाओ, तू मामा ये हो, चिंता न करो। तो तोरे हाथ चोरी का न मारो, हमका मारो। तुम मार दो के दुकान नाश हो जाए, हमारे कितना है? तुमका कहा पता, तुम जानो थी या हमारा है या कहू के नहाय। अब बताई थी कहानी, हमारे कितना है? अब बताई ये जाना थी हमारे आए, इनके नजर यही खाई हमसे लग जाओ, और इनका नहीं तुमका इसका पता नहीं। रुक जाओ, हमका मार गई तो राज खत्म हो जाएगी। मारे न जिंदा रहा तो सब कबूल दे। देखिए महाराज, थोड़ा इधर आइए। महाराज आना बात कर। महाराज, सच्चाई ये है कि जिस वक्त राजमाता ने सेनापति के कहने से आपको राजा बनाया, उसी दिन से इनके खोपड़ा गर्म हो गए। इन्होंने कहा कि राजा तो बन गए हैं, लेकिन मैं राज करने नहीं दूंगा, और जिसने राजा बनाया उसको जीने नहीं दूंगा। किसने कहा? इसने कहा। क्या इसने कहा? उसके बाद इन्होंने तैयारी बना दिया जसपाल सिंह के पास। जसपाल सिंह जो आपके हीरागढ़ पे चढ़ाई किया, यही खबर। महाराज सुन लीजिए इसके काटने में। तो लेकिन इनका तकदीर साथ न दिया, आपके हाथों द्वारा गिरफ्तार हुआ। और याद कीजिए महाराज, वो दरबार में इनका नाम लेने ही वाला था कि इन्होंने उसे खंजर मार दिया। बिल्कुल सत्य थे। आगे क्या हुआ? हाँ, बस तैयारी हो रही है। एक न मारो तो हाँ, तुमका हो रही, इनका हो। तो इन्होंने कहा कि राजा बन जाऊं, कहा राजा न बन पाई हूँ, कहीं राजा बन के रहूंगा। इनका चीज है नहीं, कलिया रंडिया है। ये वो है जो नाले के ऊपर झोपड़ी बनाकर रह रही है। रोहनिया तलवा बना है। तो कॉलोनी पावे खाती ना, सब हम सब यहाँ रही भैंसी वैसी बांधे हुई है। बाकी एक बिल्डिंग है, अब तो घर नहीं गया, पिछल जाई हो बिल्डिंग। क्या कचड़े में भी छिल जाता? नहीं, सफाई इतना है, टाइल्स वाल लगा हुआ है। हमने सोचा पूरा कचरा फैला हुआ। नहीं, उसके बाद
रामकली, इनका भी अरमान था कि अब हम लौटा नहीं बताऊंगी रानी बनूंगी। ये जमीन में रहकर आसमान का सपना देख लिया। तो इनके सिस्टम चलता है। ये कहे रामकली अब तुम रानी नहीं बन पाओगे क्योंकि हमारा भाई राजा बन गया है। तो ये कहीं अगर हमारे कहने चलो तो तुमको रानी राजा अब ही बना सकते हो। कहीं कैसे? कहीं जाओ अपनी माँ का खून करो। ओ गॉड, इतना बड़ा साजिश, इतनी बड़ी चाल, आगे क्या हुआ? आगे का दिखा नहीं कहा तुमको। आगे का समझ जाओ। आगे की बात ये हुई कि इन्होंने कहा कि ठीक है हम अपनी माँ को मिटाएंगे, तवान चले आवत रहे हमका भेटाएंगे, कहाँ जा कहीं जाऊंगा, अपनी माँ के पास खून करूंगा और खून का इल्जाम सेनापति पे लगाऊंगा। कहा ऐसे कैसे होगा? वही जगह थोड़ी गलती हमारो हुई। क्यों रे? तू तो कह रहा था बिल्कुल मैं निर्दोष हूं। यानी सबसे पहले बिल्ली के गले में घंटी बांधने की योजना तूने बनाई है। काहे तुम हमका हल्के में ले रहे हो? क्या कहा? हल्के साफ का पता। तो हमने ये कहा कि अगर खून करोगे तो फंस जाओगे तुम। इसके लिए सेनापति के बंगले चलो, उसका कोई हथियार चुरा लो और उसी हथियार से अपनी माँ का खून करो। यानी मेरे हथियार से माँ का खून माँ करो का खून करो। और हथियार को वहीं पे छोड़ दो। खून तुम करोगे, फंस जाएगा सेनापति। उसी तरह इन्होंने किया और जो घर में तुम्हारे बिलाल कूदत रही है यही शरीर आए घुसी रही मेरे घर में। और जब सिपाही उठा तो एक खटिया के नीचे हम वहीं घुसे रहे। महाराज महाराज ये उसी तरह रहे। इन्होंने किया, खून इन्होंने किया, हम तो खाली वही बुढ़ीवा के घेरा दावे में रहे। अब शुरू से अभी तुमसे भी बात करता हूँ साले गहरा हाथी, बात करता हूँ। वाह भैया वाह, आज समझ में आ गया कि यह माँ का कातिल हमारे सामने खड़ा है। अरे भैया, कम से कम ये माँ का खून करते हुए ये नहीं सोचा कि जिस माँ ने हमको और आपको जन्म दिया है, जिस माँ ने हमको और आपको दूध पिलाया है और दूध पिला करके बच्चों को सयाना कर दिया है, माँ जब बच्चे को सयाना कर देती है तो यही सोचती है कि मेरा बेटा बड़ा होगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, और बुढ़ापे का सहारा बनने के बजाय जिस हाथों से माँ की सेवा करनी चाहिए उसी हाथ से आपने माँ का खून कर दिया। ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया बड़े भैया? इस रंडी के कहने की वजह से है? अमर सिंह, ये मेरे बड़े भैया हैं, मैं इनके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहता हूं क्योंकि बड़े भाई का दर्जा पिता के समान होता है। मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि जो भी सजा दोगे अमर सिंह तुम अपने हाथों से दोगे। वाह महाराज, वाह वाह महाराज। देखा, भाई ऐसा भाई नहीं, भाई ऐसा दुश्मन नहीं। ये वो भाई है, वो भाई है। इतनी बड़ी बात कह डाला, जीने में धिक्कार है। कमीने शर्म नहीं आती। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वाकई में मैं बहुत ही गलत किया। मौज में आकर मौत तो भूल गया, लेकिन अमर सिंह आज जो कुछ किया मैं अपने किए पे खुद पछता रहा हूँ कि वाकई में मैंने बहुत गलत कर दिया है। हो सके तो मेरी गलती को माफ कर दो। काश गलती माफ कर देता हूँ तो आने वाली नस्ल वो सबक नहीं सीखेगी, क्योंकि हमें सबक सिखाना है और इतिहास बनाना है कि कोई औलाद अपने माँ पर ऐसी नहीं नहीं अमर सिंह, मुझे
दिया जाए। मैं अब ऐसा गुनाह दोबारा नहीं करूंगा। बड़े भैया अमर सिंह से गलती मांग रहे हो, अमर सिंह से गलती मांगते हो कि अमर सिंह मुझे माफ कर दो। अमर सिंह तो नहीं माफ करेगा, माफ करेगा तो तुम्हारा छोटा भाई नाहर सिंह माफ करेगा। लेकिन नाहर सिंह सिर्फ एक बात पर तुम्हें माफ करेगा। बोलिए, मैं हर बात मानने के लिए अब तैयार हूँ। आज मैं खुद पछता रहा हूँ किसी के बहकाने में आ गया, जो आज इस हालात पे आ गया। नाहर सिंह माफ करेगा, विश्वास दें। मेरी माँ को वापस कर सकते हो, मेरी माँ को वापस कर दो तो नाहर सिंह तुम्हें माफ कर देगा, इसी वक्त माफ कर देगा भैया। तो जो होना था हो गया। माँ अब कभी वापस नहीं आ सकती है। नहीं नहीं, चबाइल ही से लग गई क्या रे? काहे कैसे का होई, अरमान अधूरे रह जाई। अधूरा नहीं रह जाएगा। हाँ, तुम परेशान मत हो। तुम ऐसा करो, मोबाइल नंबर ले लो, बात करते रहना ऊपर से। वहाँ कहाँ नेटवर्क पकड़ी। दादाजी, इसने मुझे झूठा इल्जाम लगाकर मेरे माता पिता से जुदा कर दिया। पूछो इससे मैंने इसके साथ गलत किया। बेटा मैं मानती हूँ, ये मेरी दादी माँ है और मैं अपनी माँ से बढ़कर इसको प्यार किया, अपनी माँ से बढ़कर इसको माँ का दर्जा दिया। बेटा मैं मानती हूँ। आपस में बात करते हो, अपनी तरह समझिए। क्या कहना चाहती हो, क्या सफाई देना चाहती हो? बोलो, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया? ऐसा नहीं किया तो अब कर लो बेटा। कौन देखो, सिर्फ दिन देखो क्या बेटा, दिन और समय बदला है, साड़ी बदली है, शरीर वही है। अभी मान जाओ फिर। बोलिए मत। देखा दादाजी, आपके नजरों के सामने ऐसी हरकत कर रही है। उसके दीदे का पानी गिर चुका है बेटे, वो रंडी है। रंडी किसी की नहीं होती। अमर सिंह महाराज, ये काली वर्दी उतार करके इसको फेंक दो, और जिस तरह तुम हमारे परिवार की रक्षा करते हो उसी तरह हमारे परिवार की रक्षा करते रहो, और साथ साथ अपने देश की रक्षा करते रहो। आपका हुक्म शर्म। राजा, अब मुझे भी इजाजत दीजिए, मैं भी परेशान जाना चाहती हूँ। ठीक है बेटी, जाना चाहती हो तो जाओ। ठीक है राजन।
बेटा। और प्रिय स्वामी प्रिय, देखो अपना शाही तिरंगा फिर से लहराने लगा है। हाँ प्रिय, हाँ, और तिरंगा सानी से लहरा रहा है। तिरंगा सानी से लहरा रहा है। तिरंगा सानी से लहरा रहा है। दिवस पंजाब मनाया जा रहा है। रसीले